हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये एक्सेल एक्सपर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप दास। आज हम सीखेंगे एक्सेल के वो फॉर्मूले जो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही जरूरी है हमें एज ए एमआईएस सीखने के लिए। उसमें से एक है ये सम के फंक्शंस। आपने देखा होगा कभी इंटरव्यू में मैक्सिमम क्वेश्चन में ये भी इंक्लूडेड होता है, जिसमें हमारे सम इफ सम प्रोडक्ट, ये फॉर्मूले सबको आना ही चाहिए। चलिए आज हम सीखेंगे कि इसको कैसे हम करते हैं, यूज करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। ओके, चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने डंप डेटा पे चलते हैं। डंप डेटा देखेंगे आप कि ये ऑर्डर आईडी, डेट, बारकोड नंबर, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कलर, फाइनेंशियल स्टेटस, प्रोडक्ट टाइप, प्राइजेस, क्वांटिटी, नेट अमाउंट, शिपिंग चार्जेस, टैक्सेस और टोटल, तब टोटल आ जाता है यहाँ पे। गिनना चाहिए। अभी बेसिकली हमें क्या करना है, मैंने इस इनपुट डेटा में ज्यादा कुछ नहीं छेड़ा है। जो जो हमारी जो एक्सपोर्ट होता है सॉफ्टवेयर से, सिमिलर डेटा रखा है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए। तो इसी से हम अपना काम करेंगे। मैंने बड़ा डेटा इसलिए लिया है कि छोटे डेटा में काम करने में और बड़े डेटा में काम करने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक, छोटे छोटे डेटा में काम करना बहुत इजी है, लेकिन बड़े डेटा पे काम करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब हम इंटरव्यू पे जाते हैं, वहां पे बड़े डेटा पे ही काम कराया जाता है, छोटे डेटा पे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सम को लेके चलते हैं। अगर हमें किसी भी कॉलम का सम चाहिए होता है, तब हम वहां पे सम का यूज करते हैं। जस्ट सपोज मुझे टोटल क्वांटिटी पता करनी है, तब यहाँ पे हम सम लगाएंगे। अगर हमें किसी का भी टोटल करना हो, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, तो ये कुछ इस प्रकार चलता है। ठीक, ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, मैक्सिमम लोगों को आता ही होगा। चलिए शुरू करते हैं हम सम इफ पे। सम इफ मैं आपको पहले छोटे डेटा पे करके आपको बताता हूँ, उसके बाद हम बड़े डेटा पे काम करेंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे डेटा में हम काम करते हैं। मैंने कुछ ऑर्डर आईडीज ले ली है। ठीक, अब हमें इसका सम चाहिए यहाँ पे कि इसकी ऑर्डर वैल्यू क्या क्या है, या सॉरी क्वांटिटी कितनी है, ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे इसका सम। सम बोले, सम मतलब इसकी टोटल ऑर्डर वैल्यू। ठीक, ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे सम इफ। सम इफ लगा दिया। अब हम हमसे पूछ रहा है रेंज। ठीक है, अब रेंज के लिए हम क्या करेंगे, रेंज के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास डम्प डेटा में ऑर्डर आईडी कहाँ है, हम वो सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, कोमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब वो होता है हमें क्या सर्च करना है उस डेटा में। ठीक है, उस रेंज में क्या सर्च करना है वो हमारी क्राइटेरिया होती है। तो हम F4 दबा के उसको डॉलर लगा देंगे।
ओके, डॉलर का यूज हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। हमने क्राइटेरिया ले लिया, अब कोमा करेंगे और डंप डेटा में जाके क्वांटिटी पे सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्वांटिटी के कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास क्वांटिटी फिल आउट हो गई है। अब इसके बाद हम करेंगे ऑर्डर वैल्यू। ऑर्डर वैल्यू भी सेम ही है, हम करेंगे समिफ। समिफ किया हमने। अब इसके बाद हम रेंज करेंगे। रेंज हमारी क्या है? ऑर्डर है। ठीक है, कॉमा के बाद हमारी क्राइटेरिया कौन सी है जो हमें देखना है, कॉमा। अब हमारे को प्राइस लेकर आना है, तो हमारा प्राइस कहाँ पर है? ठीक, एंटर करेंगे। आ गया। चल, आशा करता हूँ कि आपको ये समिफ आ गया होगा। अब हम समिफ पे पहुंचते हैं। समिफ करने से पहले समिफ समिफ करने से पहले हम पहले डॉलर के साइन को समझ लेते हैं कि वो क्या होता है। देखिए, जब हम कोई भी कॉलम जैसे A2 करते हैं, ठीक है, डॉलर का साइन आपको मैं समझा दूं एक बार, उसके बाद हम समिफ पे काम करेंगे। देखिए, अगर आपको ये सेल, इस सेल को नीचे की ओर ट्रैक करना है, अगर आपको इस सेल को, जो हमने सिलेक्शन दिया है, उस सेल को नीचे की ओर ट्रैक करना है, यहाँ राइट हैंड साइड में ड्रैग नहीं करना है। आप चाहते हो कि ये डेटा यहीं पे नीचे की ओर ही ट्रैक हो, नीचे या ऊपर की ओर ट्रैक हो, बट ये हॉरिजॉन्टली ना जाए, यानी कि इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम में ना जाए। इसके लिए हम डॉलर का साइन लगाते हैं, लेफ्ट वाला। आप F4 से ही इसको चेंज कर सकते हैं। F4, 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 ये होता है लेफ्ट हैंड, लेफ्ट डॉलर। लेफ्ट डॉलर का मतलब यही होता है कि वो सिर्फ लेफ्ट में ही रखेगा इसको, हॉरिजॉन्टली नहीं जाएगा। देखेंगे आप। ठीक है, अगर इसी से, जैसे सपोज मैं ये चाहता हूँ कि इसी ऑर्डर को सिलेक्ट करे और किसी भी ऑर्डर को सिलेक्ट ना करे, उसमें हम लगाते हैं, मैं इस पर हेडिंग दे देता हूँ लेफ्ट डॉलर। या फिर हम डॉलर का साइन बना लेते हैं, लेफ्ट डॉलर। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा। अब हमें इसको कहीं भी मूव नहीं करना। अब ऑर्डर आईडी है, इसको हम ना ऊपर लेके जाना चाहता हूँ मैं, ना नीचे लेके जाना चाहता हूँ, ना हॉरिजॉन्टली लेके जाना चाहता हूँ, ना इस साइड। ठीक है, तो उसके लिए हम लगाएंगे, सिलेक्शन देंगे, रेंज को, मतलब जो भी हमें फ्रीज करना है उसको फ्रीज करते हैं हम, और सिर्फ F4 दबा देंगे। यहाँ पे जाएंगे और F4 दबा देंगे। जब F4 दबाएंगे तो आप देखेंगे कि $2 आ रहे हैं इसके अंदर, एक आगे और एक मिडल में। ठीक है, डॉलर आ रहा है, तो अब आप एंटर करेंगे, तब देखेंगे कि ये कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, ना इधर मूव कर रहे ना इधर मूव कर रहे हैं। देखेंगे सारे ऑर्डर आईडी सिमिलर ही आ रही है। ठीक है,
ये हो गया फ्रीज, फिक्स हो गया वो एक जगह। ठीक है। अब अगली वीडियो अगला देखते डॉलर। ये हो गया डबल डॉलर बोलते हैं। ठीक है। अगला जान लेते हैं। अगर कोई डॉलर, अगर कोई सिलेक्शन हमारा सिर्फ हॉरिजॉन्टली चलना चाहिए, वर्टिकली नहीं चलना चाहिए, अगर वैसी कोई कंडीशन आती है, तब हम मिडल मिडल डॉलर लगाते हैं। ठीक है। मिडल मिडल डॉलर कैसे लगता है? हम देंगे सिलेक्शन, जो भी हमारा क्राइटेरिया है, अब उसके अंदर हम F4 से हम चेंजेस करते रहेंगे, F4 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 F4। जब हमारा डॉलर मिडल में आ जाता है, तब उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है। यहाँ पे इंटर मारेंगे और आप देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टली तो चेंज हो रहा है, बट वर्टिकली चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मिडल डॉलर। तो हमने जान लिया 3 तरह के डॉलर, और यही डॉलर आपको इतने बेनिफिट देंगे आगे कि आप जान जान सकोगे आगे भी। ठीक है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सम इफ्स। सम इफ्स क्या करता है? सम इफ्स हमारी मल्टीपल क्राइटेरिया को फॉलो करता है। अब जैसे यहाँ पे सिर्फ हमने एक ही कैटेगरी को चूज किया था, यहाँ पे क्राइटेरिया देखेंगे तो हमने सिर्फ एक ही को चूज किया था कि इसके बेस पे मुझे ये क्वांटिटी फिल आउट करके दे दे। ठीक है। अब हम मल्टीपल क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे और उस पर काम करेंगे। ठीक है। देखिए अब मेरे पास ये फाइनेंशियल स्टेटस है कुछ। ठीक है। इसमें से रिमूव कर दिया हमने डुप्लीकेट्स। अब हमारे पास क्या क्या रहेगा? अब हमारे पास रहेगा सिर्फ पेंडिंग और पेड। अब इसको हम कैसे करेंगे? अब जस्ट सपोज मेरे पास सेम वोटर आईडी ले लेते हैं। सेम वोटर आईडी ले ली, और हमें अब चाहिए क्या? हमें चाहिए कि मुझे ऑर्डर वैल्यू लेकर आ जाए पेंडिंग और पेड कस्टमर्स पे। ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये है कि हम ऑर्डर आईडी के बेस पे पेड और पेंडिंग वाले की वैल्यू अलग अलग डिफाइन कर दें। इस केस पे अब मैंने सिर्फ 2 ही कंडीशन ली है बेटे। ठीक है। मैंने सिर्फ 2 ही कंडीशन लिया, अब मल्टीपल कितने भी दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। बट वही फॉर्मूला थोड़ा हैवी होने लग जाता है फिर, अगर ज्यादा मल्टीपल कंडीशंस होती है। अभी हमने सम रेंज लेनी है। सम रेंज कौन सा है? सम रेंज का मतलब ये होता है जो हमें हमें सम करना है, जिसका जिस भी वैल्यू का हमें सम चाहिए, वो हमें पहले सेलेक्ट करना है। इसमें कॉमा करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? ऑर्डर आईडी है। ठीक है। ऑर्डर आईडी को भी हम सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब हम सब ये पूछ रहे हैं कि क्राइटेरिया कौन सी है। फर्स्ट क्राइटेरिया हमें दे देनी है ये वाली हमें। ठीक है। अब इसके बाद हमें देना है फाइनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल स्टेटस कहाँ पर है? यहाँ पर है। और हम सिलेक्शन देंगे, कॉमा करेंगे। उसके बाद हमारा कलेक्शन, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस ऊपर है। तो हम देखेंगे, आप मैंने क्या किया है, जब सम लेंगे हमने डॉलर का साइन लगा दिया। डबल डॉलर का मतलब क्या हुआ? मैंने फिक्स कर दिया उस रेंज को, रेंज कर दिया। अब उसके बाद डंप डेटा में हम गए, डंप डेटा के रेंज को भी हमने
फ्रीज कर दिया। सबसे पहले हमने जो सम है हमारा, जिसकी वैल्यू चाहिए, जो वैल्यू चाहिए, हमने उसको फ्रीज कर दिया। फिर उसके बाद क्राइटेरिया नंबर 1 का हमने ऑर्डर आईडी फ्रीज कर दी। उसके बाद हमने क्राइटेरिया को क्या किया, लेफ्ट डॉलर लगा दिया। लेफ्ट डॉलर का मतलब ये होगा कि हमने इस ऑर्डर आईडी को फ्रीज कर दिया। अब ये सिर्फ ऊपर और नीचे काम करेगा, हॉरिजॉन्टली नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने डॉलर का साइन लेफ्ट वाला लगा दिया। अब इसके बाद हमने गए और फाइनेंशियल स्टेटस को हमने फ्रीज कर दिया। फाइनेंशियल स्टेटस क्या करना है, हमने डंप डेटा को वहां पर फ्रीज कर दिया। जो हमारी क्राइटेरिया है, हमने उसको मिडल डॉलर लगाया है। क्यों लगाया है, ताकि हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव करना है, नीचे नहीं मूव करना। ठीक है, तो हम इस पे इंटर मारेंगे और देखेंगे कि आ गया। देखेंगे ना कि मेरा मिडल मिडल डॉलर कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब इंटर मारेंगे। अब मुझे इसका सम लगाना है। हम ऑल्ट इक्वल टू भी दबा सकते हैं, जिससे हमारा ऑटोमेटिकली इसका सम आ जाता है। देखेंगे सम का फंक्शन आ गया। तो हम ऑल्ट इक्वल टू से भी हम सम लेके आ सकते हैं, या फिर हम सम लगाएंगे और ऊपर ले आएंगे। ठीक है, अब हमें अब लगाना है सम प्रोडक्ट। तो हम इस वैल्यू को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट मारेंगे। सम प्रोडक्ट क्या करता है, सम प्रोडक्ट क्या करता है कि सम प्रोडक्ट दो डिफरेंसेस, दो डिफरेंट रेंजेस को मल्टीप्लाई करता है। दो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स को मल्टीप्लाई करता है। बेसिकली ये क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई समरी शीट बननी है और आपके पास दो मल्टीपल रेंजेस है, और उसको आपको उसकी समरी के लिए मल्टीपल करना हो, यानी कि इनटू करना हो दोनों को आपस में, तब आप सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। क्योंकि आप किसी भी पर्टिकुलर को इनटू इनटू करके नहीं निकाल सकते, तो हमें सबसे पहले हम सबकी ऑटोमेट उसी के अंदर सम करेंगे और उसी के अंदर इनटू करके सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा के उसको प्लस कर देंगे। अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर एग्जांपल, अब जस्ट सपोज मैंने एक छोटा सा डेटा लिया, इसमें मैंने क्वांटिटी लिया और इसमें मेरे को प्राइसेस लिए। अब मैं आपको नॉर्मली करके दिखा देता हूँ। मैंने इसका सम ले लिया। अब मैं इसको, अब मुझे इसका इनटू चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करके चाहिए, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब ये सम मैं सम प्रोडक्ट के थ्रू करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, सम प्रोडक्ट करेंगे और सम प्रोडक्ट को दो डिफरेंसेस दो डिफरेंट रेंजेस को शो कर देना होता है। हम यहाँ पे फ्रीज कर देंगे इसको, टोमा करेंगे, फिर दूसरी रेंज को हम सिलेक्शन दे देंगे। ठीक है, और इसको भी फ्रीज कर देंगे। अब आप देखें, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें मैंने क्या किया है, मैंने सम को भी कंसिडर कर लिया है। हमें सम को कंसिडर नहीं करना है। इसको ऐसे, इसको ऐसे। अब इसमें क्या डिफरेंस आया, अगर मैंने इन दोनों तीनों का सम कर लिया और हमने इनटू किया, दिस इनटू इज इक्वल टू दिस,
सॉरी दिस इंटू दिस। तो ये हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1,15,000, सॉरी, हाँ 1,15,616 रुपये। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सम किया है इसने। लेकिन अगर मेरे को दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस ये करना होगा ना, तो नहीं हो। ठीक है, हेलो। हाँ जी सर। ठीक है, तो हमने सीखा सम। अब क्या है, सम प्रोडक्ट एक एक करके, एक एक सेल को दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस ऐसे करके टोटल सम निकाल के देता है हमारे। ठीक है, आप देखेंगे दोनों आंसर सेम आ रहा है। तो सम प्रोडक्ट का यूज हमारा क्या होता है कि किसी भी सेल्स को हमें इनटू मल्टीप्लाई करना है दूसरी सेल से, तो उसके लिए हम सम प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ओके, आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला हो और अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। मुझे सपोर्ट करें, कोई भी सुझाव हो प्लीज मुझे कमेंट करें, ताकि मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।